ये शहर अब नष्ट हो जाएगा। कोई भी इमारत इतनी ऊंची नहीं रही कि उसकी छाया मेरे आसन पर पड़ेगा। मेरा श्राप। भारत में एक ऐसी जगह है जहां सूरज ढलने के बाद जाना सख्त मना है। सरकारी तौर पर यहां सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद एंट्री पूरी तरीके से बंद है, क्योंकि कहा जाता है जो रात में अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया। शायद ये सच्चाई है रहस्यमयी भानगढ़ किले की। इस वीडियो में हम जानेंगे भानगढ़ किले की वो सच्चाई जो सालों से लोगों को डराती आ रही है। क्या सच में इस जगह कोई श्राप लगा था या फिर ये सिर्फ एक कहानी है? कैसे एक बसता हुआ शहर कुछ ही समय में पूरी तरह उजड़ गया? भानगढ़ के खंडहर होने के पीछे दो बहुत बड़े श्राप हैं जिसका असर आज भी दिखता है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले ऐसी और भी हॉरर, मिस्टीरियस, हिस्टोरिकल वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। उस श्राप की कहानी अब शुरू होती है। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ किला। ये किला हमेशा से ऐसा नहीं था। कभी यहाँ जिंदगी बसती थी और फिर एक गलती ने सब कुछ खत्म कर दिया। ये कहानी है 16वीं सदी की, जब मुगल सल्तनत का दौर था। इस जंगल में एक नई रियासत बसी राजकुमार माधव सिंह के नाम पर। माधव सिंह महाराज मान सिंह के छोटे भाई थे। वही मान सिंह जो मुगल सम्राट अकबर के नवरत्नों में से एक थे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये जगह पहले से ही किसी और की थी। कहा जाता है कि भानगढ़ में एक तपस्वी रहते थे, साधु बालानाथ, और यही वो साधु थे जिन्होंने भानगढ़ की किस्मत पलट दी। वो वहाँ सालों से ध्यान करते थे। जंगल के एक हिस्से में उनकी झोपड़ी थी, वो वहीं रहते थे। जब माधव सिंह ने यहाँ शहर बनाने की बात की तो साधु ने एक ही शर्त रखी, शहर बना सकते हो, महल बना सकते हो, पर ध्यान रखना कोई भी इमारत इतनी ऊंची ना हो कि उसकी छाया मेरी झोपड़ी पर पड़े। माधव सिंह ने साधु की कही गई शर्तों को ध्यान से सुना और उसे स्वीकार किया और उस पर अमल करने का वादा किया। मगर ये वादा करके माधव सिंह ने बहुत बड़ी गलती की थी। उन्हें उस वक्त लगा ही नहीं कि ऐसा कभी कुछ हो सकता है। और फिर महल का निर्माण कार्य शुरू हुआ और कुछ सालों तक सब कुछ ठीक चलता रहा। लेकिन जब शहर बड़ा हुआ और ऊंचे ऊंचे महल बनने लगे, मीनार बनने लगी, गुम्बद बनने लगे और किले का एक गुम्बद शायद थोड़ा ऊंचा हो गया था, और एक दिन उसी मीनार की छाया धीरे धीरे साधु के आसन और झोपड़ी तक पहुंच गई। उस पल जो हुआ उसने भानगढ़ के इतिहास को पूरी तरीके से बदल दिया। ऐसा कहा जाता है कि उस पर साधु ने आंखें खोली और ये देखकर वो बहुत क्रोधित हो गए, और साधु ने अधिक क्रोध में आकर माधव सिंह और पूरी बस्ती को एक भयानक श्राप दिया। ये शहर अब नष्ट हो जाएगा। कोई भी इमारत इतनी ऊंची नहीं रही कि उसकी छाया मेरे आसन पर पड़ेगा। बस उसी पल से ही भानगढ़ हमेशा के लिए शांत हो गया और उसकी नियति बदल गई। लेकिन भानगढ़ की ये एक ही कहानी नहीं है, और जो कहानी अब आप सुनने वाले हो वो शायद इससे भी ज़्यादा दर्दनाक है, जो कि है राजकुमारी रत्नावती की। कहा जाता है कि राजकुमारी रत्नावती इतनी खूबसूरत थी कि पूरे राजपुताने में उनकी चर्चा होती थी। जब वो महल के बालकनी में खड़ी होती थी तो लोग सिर्फ एक झलक पाने के लिए घंटों तक उनका इंतजार करते थे। कुछ वक्त बाद जब वह शादी योग्य हुई तो कई बड़े बड़े राजकुमारों की तरफ से राजकुमारी के लिए विवाह प्रस्ताव आना शुरू हो गया था। लेकिन राजकुमारी रत्नावती की खूबसूरती पर ग्रहण उस वक्त पड़ गया जब एक तांत्रिक की नज़र राजकुमारी पर पड़ी। इस तांत्रिक का नाम था सिंधिया, और लोगों का कहना था कि वो इंसान के भेष में शैतान है, जो इंसान कम और अंधेरे का साया ज़्यादा लगता था। कहा जाता है कि वो काले जादू का ऐसा जानकार था जो हवाओं की दिशा बदलने की ताकत रखता था और लोगों के दिमाग को अपने काबू में कर सकता था। उसके पास काले जादू की और भी अद्भुत शक्तियाँ थीं, इसलिए वहाँ के लोग उससे दूर रहा करते थे। लेकिन उसकी सबसे बड़ी गलती ये थी, एक दिन उसकी नज़र पड़ गई राजकुमारी रत्नावती पर। वो जानता था वो कितनी भी कोशिश कर ले फिर भी वो राजकुमारी को कभी हासिल नहीं कर पाएगा, न समाज से न किस्मत से। तो तांत्रिक ने राजकुमारी को हासिल करने के लिए
अपने तंत्र विद्या का सहारा लेने का इरादा किया और इस सब से अनजान राजकुमारी अपने सखियों के साथ खुश रहती थी। और एक दिन राजकुमारी की सखी बाजार गई थी राजकुमारी के लिए इत्र खरीदने, और शायद यही वो पल था जहां तांत्रिक को अपना काला जादू करने का मौका मिल गया। वह राजकुमारी की सखी का पीछा करते करते उस दुकान तक पहुंचा जहां पर राजकुमारी की सखी को इत्र खरीदना था। वहीं सिंधिया दूर खड़ा होकर सखी को इत्र खरीदते हुए देख रहा था और मौके का इंतजार कर रहा था। सखी ने जब एक इत्र राजकुमारी के लिए पसंद किया और बिना मौका गंवाए सिंधिया ने दूर से जादुई तरीके से उसी इत्र में अपना काला जादू कर दिया और इत्र का कलर धीरे धीरे नीला हो गया। और राजकुमारी की सखी इस सब से अनजान अपनी खरीदारी में लगी हुई थी और उसे कुछ भी पता न चला। फिर वो इत्र लेकर राजकुमारी के लिए वहां से चली गई और यहीं से तांत्रिक के मौत की शुरुआत हो चुकी थी। सिंधिया का इरादा साफ था, जैसे ही रत्नावती उस इत्र को लगाएगी वो अपनी सुध बुध खो देगी और हमेशा के लिए सिर्फ सिंधिया की हो जाएगी। मगर ये सब इतना आसान भी नहीं था। रत्नावती कोई आम लड़की नहीं थी। जब सखी ने रत्नावती को वो इत्र की शीशी हाथ में दी तो रत्नावती को कुछ अजीब सा एहसास हुआ। उसे घबराहट होने लगी। उस वक्त राजकुमारी बिना एक पल गवाए वो इत्र की शीशी को पूरी ताकत से बालकनी के नीचे फेंक दिया और इत्र की शीशी नीचे पड़े एक पत्थर से टकराकर टूट गई। वहीं पास में वो सिंधिया अपने काले जादू का असर होने का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसी पल वो पत्थर जिस पर इत्र गिरा था वो अपने आप लुढ़कने लगा और वो तेजी से सिंधिया की तरफ बढ़ने लगा। और इससे पहले सिंधिया कुछ समझ पाता वो बड़ा पत्थर सिंधिया को कुचल दिया। उसका शरीर टूटने लगा, सांसें रुकने लगी, लेकिन मरने से पहले उसने आखिरी बार आंखें खोली और जो उसने कहा वो आज भी सच होता हुआ दिखता है। मेरा श्राप, भानगढ़ अब बर्बाद होगा। यहाँ रहने वाला कोई नहीं बचेगा। न ये दीवारें खड़ी रहेंगी और न ही यहाँ की रूहों को कभी सुकून मिलेगा। और फिर सब कुछ शांत हो गया। सिंधिया मर चुका था, लेकिन उसका श्राप आज भी भानगढ़ में जिंदा है। आज भानगढ़ एक टूरिस्ट स्पॉट है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI ने इसे प्रोटेक्टेड माउंटेन घोषित किया है। पर एक बात अजीब है, ASI ने सरकारी तौर पर यहाँ सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद एंट्री पूरी तरीके से बंद की है। सरकार का कहना है कि ये सब कुछ सुरक्षा के लिए है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर किसकी सुरक्षा? ये टूटे हुए खंडहर, खड़ी पहाड़ियाँ, महल और वीरान गलियाँ, इनसे आखिर किसे खतरा हो सकता है? लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस नियम को तोड़कर रात में भानगढ़ के अंदर गए और उनके अनुभव सीधे नहीं थे। कोई कहता है अंधेरे में एक परछाई चलती हुई दिखाई देती है, कोई कहता है हवा अचानक बदल जाती है, तो कोई कहता है अचानक यहाँ इत्र की खुशबू आने लगती है, और कुछ लोग ये तक दावा करते हैं कि उन्हें यहाँ किसी रोने की आवाज़ सुनाई देती है। इसमें से कोई भी बात आज तक आधिकारिक तौर पर साबित नहीं हुई, ना कोई सबूत, ना कोई रिकॉर्ड। तो क्या ये सब सिर्फ एक डर है, या फिर सच में हमसे कुछ छुपाया जा रहा है, या फिर इतिहास की वो परछाई जो आज भी भानगढ़ की दीवारों से चिपकी हुई है? तो दोस्तों, भानगढ़ सिर्फ एक खंडहर नहीं है, ये कहानी है प्यार की, धोखे की और एक ऐसी सजा की जो आज तक खत्म नहीं हुई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि अगली वीडियो में मैं एक और रियल बेस हॉरर स्टोरी लेकर आऊँगा।